क्या आपके भी घर में बिना वजह तनाव रहता है? छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है और कभी कभी ऐसा लगता है कि घर में घुसते ही मन भारी सा हो जाता है। तो शायद आपके घर में नेगेटिविटी है। लेकिन घबराइए नहीं। आज मैं आपको बताऊंगी ऐसे आसान से तरीके जिससे आपका घर फिर से खुशहाल और पॉजिटिव बन सकता है। सो हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू जस्ट सिंप्लीफाई। तो सबसे पहले समझते हैं कि नेगेटिविटी होती क्या है, कहीं आप उसे किसी गलत चीज़ से कनेक्ट ना कर दें। नेगेटिविटी होती है अगर आपके घर में आपको हर समय आलस फील हो रहा है, घर में हमेशा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, घर में कुछ काम करने का मन नहीं करता, बस लेटे रहने का मन करता है, घर में घुसते ही मन भारी सा हो जाता है, बिना कारण के थकान और आलस बना रहता है, तो समझ लीजिए आपकी जो ऑरा है वो नेगेटिव है। आपके घर का वाइब जो है वो नेगेटिव वाइब है। और ये सिर्फ आपके घर पे ही नहीं बल्कि आपके मन पे भी असर डाल रहा है, आपके मन को भी प्रभावित कर रहा है। अब सवाल ये आता है कि ये नेगेटिविटी आती कहाँ से है, तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं। घर को हमेशा गंदा बिखरा हुआ रखना, घर में अनचाहे सामानों का ढेर लगा रहना, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। डी क्लटरिंग भी आपके लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो डी क्लटरिंग पे मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाए हुए हैं। अपने घर में फालतू की जो चीज़ें हैं उन्हें अपने घर से हटाएं, क्योंकि फालतू की चीज़ें जो यूज़ नहीं हो रही हैं वो एक जगह पे पड़े पड़े उस जगह की एनर्जी को नेगेटिव बना देती हैं। घर में लगातार टेंशन का माहौल बना रहना, घर में ऑल टाइम नेगेटिव बातें करना, ये सारी चीज़ें आपके घर में लड़ाई झगड़े जो होते हैं और फिर बच्चों पे चिल्लाना, हस्बैंड वाइफ का आपस में आर्ग्यूमेंट करना, ये सारी चीज़ें आपके घर में नेगेटिविटी का वास कराती हैं। याद रखिए, आपके घर का माहौल आपके मन के अंदर की फीलिंग्स को भी दिखाता है। तो चलिए अब आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन पे। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी आपके घर के नेगेटिविटी को ख़त्म करने के 6 आसान से तरीके। तो जो हमारा पहला तरीका है वो ये है कि रोज़ आपको अपने घर की सफाई करनी है। एक दिन में तो पूरा घर साफ़ नहीं हो पाता है, तो आपको थोड़ा थोड़ा करके कुछ कुछ एरिया की क्लीनिंग आपको अपने घर में करनी ही है। झाड़ू पोछा वगैरह तो हम सभी करते ही हैं, पर कई कई जगहों पे डस्ट वगैरह जम जाते हैं, तो घर की डस्टिंग करना, चीज़ों को ठीक से अरेंज करना और फालतू की चीज़ों को घर से हटाना, ये भी साफ़ सफाई के अंतर्गत ही आता है। किचन को भी हमेशा साफ़ रखिए और अच्छे साफ़ कपड़े पहने, और घर को भी, घर की जो बेडशीट वगैरह है, जो भी चीज़ें हैं वो टाइम टाइम पे चेंज करते रहें। इससे आपके घर का ऑरा पॉजिटिव होता चला जाएगा। दूसरा जो पॉइंट है वो सबसे सस्ता और सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि आप अपने घर में धूप और ताज़ी हवा को आने दें। मॉर्निंग में उठते ही खिड़की दरवाजे सब खोल दें और इवनिंग के टाइम पे भी ऐसा ही करें। कुछ घंटों के लिए, अगर आप के घर में काफ़ी मच्छर वगैरह आते हैं तो कुछ 1 घंटे के लिए ही सही, पर अपने घर घर के खिड़की दरवाज़ों को आपको सुबह शाम ज़रूर से खोलना है। इससे आपके घर में अच्छा वेंटिलेशन होता है, जिससे कि पॉजिटिविटी आती है और नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव वाइब जो भी आपका है आपके घर में है वो कम कम होती है। वो भी एक बहुत ही अच्छा सोर्स है आपके चीज़ों को पॉजिटिव बनाने का। तो टाइम टाइम पे मैंने अपने पहले भी ब्लॉग में भी बताया था कि पिलो वगैरह को धूप लगा दीजिए, धूप में डस्टबिन वगैरह जो भी चीज़ें हैं उन्हें धो के धूप में सुखा लीजिए। ये भी काफ़ी ज़रूरी है, जिस पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। घर के डस्टबिन को भी अच्छे से आपको क्लीन करना है। तो मैं यहाँ बालकनी में ही खड़े खड़े ही वॉश करके यहीं पे धूप में ही रख देती हूँ। कपड़ों में भी धूप लगाना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग रात को ही कपड़े धुल लेते हैं और ड्राई कर लेते हैं, पर 1 घंटे की ही सही पर कपड़ों में धूप लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे हमारे कपड़ों में भी पॉजिटिविटी आती है। तीसरा पॉइंट है मेरा अपने घर को डीक्लटर करना, यानी कि पुरानी बेकार चीज़ों को अपने घर से हटाना, जो कि मैंने इस आगे डिस्कस किया हुआ है। चौथा पॉइंट है
अपने घर का साउंड पॉजिटिव रखें, यानी कि कुछ भजन मंत्र या कोई एक वाइब्रेशन वाला साउंड वगैरह लगाएं, जिससे कि घर में तरंगे उत्पन्न हो और घर में पॉजिटिविटी आए। पांचवा पॉइंट है, अपने बोलने का तरीका थोड़ा सही रखें, प्यार से बात करें, इससे घर की एनर्जी खुद ब खुद बदल जाती है। एक टाइम डिसाइड करें और घर के सभी मेंबर बैठ कर के आपस में हंसी मजाक, थोड़ा सा खुशनुमा माहौल घर का बनाए। हंसी मजाक या कोई अच्छी सी कॉमेडी मूवी या अच्छी मूवी बैठ कर के देख सकते हैं, एंटरटेन हो सकते हैं। बच्चों से भी प्यार से बात करें, जो भी मेंबर्स घर में हैं सभी आपस में एक दूसरे से अच्छे से बात करें, इससे भी आपके घर की एनर्जी पॉजिटिव होती चली जाती है। घर में अच्छी खुशबू बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी है, तो टाइम टाइम पे धूप, अगरबत्ती या फिर कपूर वगैरह भी जलाते रहें, इससे भी आपके घर का ऑरा पॉजिटिव बना रहता है। मैंने बात की थी साउंड की, तो अगर आप किसी तरह का भी म्यूज़िक नहीं बजाना चाहते हैं तो अपने पूरे घर में सुबह शाम घंटी का आवाज़ पूरे घर में ज़रूर बजाएं। एक बात हमेशा याद रखें, अपने आप को भी इग्नोर बिल्कुल ना करें। अगर आप खुश रहेंगी तभी आपका घर भी खुश रहेगा। रॉक सॉल्ट डाल करके घर में पोछा लगाना भी ज़रूरी है, इससे भी नेगेटिविटी दूर होती है। घर सिर्फ ईंट दीवारों से नहीं बनता है, घर बनता है उस प्यार, शक्ति और अपनेपन से जो हम उस घर में भरते हैं। और हाँ, अपने आप को भी वेल ग्रूम्ड रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम होम मेकर सोचते हैं हमें तो घर में ही रहना है, बिखरे हुए बाल, पुराने कपड़े पहन के जैसे तैसे हम पड़े रहते हैं, पर ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको भी अच्छे से बाल बनाना है, अच्छे साफ सुथरे नए कपड़े पहनने, वेल ग्रूम्ड रहना है। तो चलिए एक बार रिकैप देख लेते हैं। रोज़ घर की सफाई, घर की डीक्लटरिंग करना, हवा धूप को घर के अंदर आने देना, अच्छे आवाज़ में प्यार से बात करना, आपस में धूप दिए वगैरह घर में जलाना, साउंड अच्छा रखना, मंत्र या फिर आप भजन या फिर आप घर में घंटी बजा सकते हैं। और अपने आप को, सबसे बड़ा बात, अपने आप को, खुशी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। अगर आप खुश हैं, आपके घर के सभी मेंबर खुश हैं, तभी आपके घर का ऑरा पॉजिटिव हो सकता है। इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के आप अपने घर को पॉजिटिव बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप अपने घर के ऑरा को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।